नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री मूसी बुक का क्लास 9th का संस्कृत का पंचमा पाठा सुक्तिमौक्तिकम। सुक्तिमौक्तिकम का भाग 3 मतलब पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने अनुवाद किया था और श्लोक का अनुवाद किया और सेकेंड पार्ट में भाग 2 में हम उसके प्रश्नों के उत्तर देखें और भाग 3 में पद्यांश आधारित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। अधोलिखिता नाम श्लोका नाम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, मतलब निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो पहले पढ़ते हैं श्लोक। फर्स्ट श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अछीनो वित्तता अछीनो वृत्तस्तु हतो हता। वृत्तम मतलब होता है चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए, यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम मेति च याति च, वित्त जो है मतलब ये धन जो है, ये या वित्त मतलब होता है धन, और ये इस वृत्तम मतलब होता है चरित्र। तो धन तो आता है, धनम वित्तम मेति च याति च, धन तो आता है और चले जाता है। अछीनो वित्ततः मतलब वित्ततः जो है मतलब धन जो है वह अछीनो है। अछीनो मतलब छीन, धन से छीन व्यक्ति छीन हो जाता है ना, धन से छीन व्यक्ति छीन नहीं, अछीनो मतलब छीन नहीं होता, धन से छीन व्यक्ति छीन नहीं होता। छीनो वृत्तस्तु होता, लेकिन जो चरित्र से जो छीन हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। हतो हता मतलब नष्ट हो जाना। तो चलिए हम देखते हैं उसका एक पदेन उत्तर। वृत्ततः छीना नर कीदृशः भवति। वित्ततः मतलब धन से छीन नर कैसा होता है, अछीना होता है ना। धन से धन अगर छीन हो जाता है तो वह छीन नहीं कहलाता, तो अछीनो। तो कीदृशः भवति, अछीना भवति हो जाएगा। वृत्ततः छीना कीदृशः मानवः भवति, वृत्त से छीन कैसा मानव होता है, वृत्त से छीन कैसा मानव, कीदृशः मानव अस्ति हतः, है ना। तो क्या होगा, वृत्ततः छीना हतः मानवः भवति, तो यहाँ पर कीदृशः हतः आ जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वन वर्ड आंसर है, तो यहाँ आएगा वन वर्ड में हम लिखेंगे अछीना, इसमें लिखेंगे हतः। पूर्ण वाक्य उत्तर है यत्नेन किम रक्षा, यत्न से क्या रक्षा करनी चाहिए। यत्नेन वृत्तम रक्षित मतलब यत्न से चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद निर्देशानुसारम शुद्धम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत, निर्देशानुसार शुद्ध उत्तर को चुनकर लिखना है। वित्तम इति पदस्य का अर्थ, वित्तम मतलब इसके पद का अर्थ क्या है, मतलब वित्त का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, धन होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा धनम। और वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, अत्र क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत में क्रिया क्या है, तो क्या है क्रिया, संरक्षा करनी चाहिए, रक्षण करनी चाहिए, तो संरक्षित क्रिया है। तो ये इस प्रकार से ये बनेगा। अब सेकेंड है श्रुतम धर्म सर्वस्वम श्रुता च एव अवधार्यतम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयतम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, श्रूयता मतलब सुनो, श्रुत्वा च अवधार्यतम और उसे धारण करो, सुनकर उसे धारण करो। आत्मना प्रतिकूलानि, आत्म मतलब खुद अपने प्रतिकूल है, परेशान न समाचरित, वैसा आचरण दूसरों के साथ न करो। तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। किम श्रुत्वा अवधारितम, क्या सुनकर हमें धारण करनी चाहिए, क्या सुनकर, धर्म का सार सुनकर, तो धर्म सर्वस्वम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा धर्म सर्वस्वम। अस्माभि किम श्रूयताम, हमें कैसा सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, तो धर्म सर्वस्वम सुनना चाहिए, किम है तो धर्म सर्वस्वम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कैसा क्या सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम सुनना चाहिए। अस्माभि कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, जो दूसरों के प्रतिकूल, जो अपने साथ प्रतिकूल ना हो वैसा आचरण हमको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, अस्माभि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचार, इस श्लोक से देख के हमको लिख देना है। यहाँ पर श्लोक दिया है देखो, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचार, इसको देख के हमको लिख देना है। अब देखो, निर्देशानुसार शुद्धम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत, है। तो ये निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। तो विपरीतानि इत्यर्थे
किम पदम प्रयुक्तम विपरीतानि, किसकी जगह में और प्रयोग कर सकते, इसका अर्थ और किसका अर्थ यही होता है, विपरीतानि। तो प्रतिकूलानि का अर्थ भी विपरीतानि होता है ना, विपरीत अर्थ हमको नहीं करने चाहिए। तो यहाँ आत्मना इति पदस्य विलोम पदम किम, आत्मनम का विलोम पद लिखना है। आत्मनम का विलोम पद होता है परेशान, परेशान मतलब खुद, उसका विलोम होता है परेशान। उसके बाद इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है थर्ड वाला, प्रियवाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो एक पदेन उत्तर है इसका, प्रियवाक्य प्रधानेन, प्रियवाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी जो होते हैं वह खुश हो जाते हैं। तो तुष्यन्ति मतलब खुश हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, और प्रिय वाक्य बोलने में हमको दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अस्माभिः कीदृशं वक्तव्यम, हमें कैसा वाक्य बोलना चाहिए, प्रियम, तो प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। तो आ जाएगा आंसर प्रियम। प्रिय वाक्य के तोषम अनुभवन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से कौन खुश हो जाते हैं, कौन है, तुष्यन्ति मजंतवा ना, तुष्यन्ति मतलब खुश हो जाते हैं। प्रिय वाक्य केन तोषम अनुभवन्ति, कैसा अनुभव होता है प्रिय वाक्य बोलने से, तो खुश हो जाते हैं। तो जंतवा, तुष्यन्ति जंतवा है ना, कैसा अनुभव करता है, तुष्यन्ति जंतु, जंतवा जो प्राणी जो है वह खुश अनुभव करता है। तो जंतवा आ जाएगा इसका आंसर। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे खुश हो जाते हैं, सभी जंतु किससे खुश हो जाते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु खुश हो जाते हैं। तो सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रधाने तुष्यन्ति हो जाएगा। यहाँ पर निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। तुष्यन्ति इति क्रियापद से कर्ता कर्ती पदम किम, तुष्यन्ति क्रियापद है तो कर्ता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमको देखना है तुष्यन्ति कहाँ है, तुष्यन्ति है ना, तुष्यन्ति प्रिय वाक्य प्रधान है, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः है। तो यहाँ पर तुष्यन्ति क्रिया है तो उसका कर्ता कौन है, जंतु, जंतवः प्राणी है ना, तो जंतवः उसका क्रिया हो जाएगा। उसके बाद है कथनीयम इति पदस्य अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कथनीयम मतलब होता है कहना। अब इसमें से जो दिया है उसमें से कहना किसका मतलब होता है, वक्तव्यम का मतलब होता है कहना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वक्तव्यम। ठीक है, आप देखिए, पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सन्ता विभूतयः। पिबन्ति नद्या, नदी जो है वह खुद स्वमेव नाभ्य, खुद अपना जल, नाभ्य अभ्य मतलब होता है जल, खुद अपना जल नहीं पीती। नदी जो है वह खुद अपना जल नहीं पीती। स्वमेव न खादन्ति फलानि वृक्षा, और स्वयं जो फल है वृक्ष जो है वह अपना फल नहीं खाते। न अदंती सस्यम खलु वारिवाह, और जो मेघ है, वारिवाह जो है मेघ है, जो बादल है वह खुद अपना फसल, सस्य मतलब फसल नहीं खाते। परोपकाराय संता, जो संतोष सज्जनों की जो विभूतियाँ होती है ना, वो परोपकार के लिए होती है। तो चलिए उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। संता विभूतिया किमर्थम अनुभवन्ति, संतों की विभूतियाँ कैसी होती है, कैसी होती है, परोपकार का लिए होती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा परोपकार के जलम न पीबन्ति, कौन अपना जल स्वयं नहीं पीता, नद्य है ना, तो आंसर आ जाएगा नद्य। वारिवाह किम न कुर्वन्ति, वारिवाह बादल क्या नहीं करते, वारिवाह सस्यम न अदन्ति, वारिवाह जो है वह सस्यम न अदन्ति, याद दिया हुआ है, स्वयं न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाह, तो वारिवाह सस्यम न अदन्ति हो जाएगा आंसर। उसके बाद निर्देशानुसार उत्तर है। वृक्षा इति कर्तृपद से क्रियापदम किम, वृक्षा जो है वह करता है तो क्रियापद क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, वृक्षा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, तो क्रियापद क्या होगा, खादन्ति।
यहाँ पर देखिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मेघा इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मेघा मतलब क्या होता है? वारिवाह होता है, विभूतिया अम्बा या नाभ्य। तो वारिवाह मतलब भी मेघ मतलब बादल, वारिवाह मीन्स भी बादल, तो वारिवाह होगा। इसके वारिवाह की जगह में हम मेघ को भी उपयोग कर सकते, प्रयोग में ला सकते हैं। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लब्ध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध अभिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुर्वी मतलब लंबी, आरंभ में लंबी। तो इसका अनुवाद कैसे समझे थे? जो खल मतलब होता है दुर्जनों की मित्रता जो होती है वह आरंभ में लंबी और बाद में किसके समान होती है? किसकी छाया के समान होती है? किसकी छाया के समान होती है? पूर्वाह्न की छाया के समान होती है। पूर्वाह्न की छाया आरंभ में लंबी होती है और बाद में छोटी होती चली जाती है। लेकिन जो सज्जनों की मैत्री होती है, सज्जनों की जो मित्रता होती है वह अपराह्न के समान होती है, जो पहले छोटी होती है और आरंभ में छोटी होती है और बाद में बढ़ती जाती है, वृद्धिमती, है ना। तो चलिए देखते हैं। केसाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती। किसकी मित्रता लंबी आरंभ में लंबी होती है? किसकी मित्रता आरंभ में लंबी होती है? खला नाम, है ना। खला नाम मतलब दुष्टों की जो दुर्जनों की जो मित्रता होती है वह आरंभ में लंबी होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा केसाम है तो आंसर आ जाएगा खला नाम। केसाम मैत्री पुरा लब्धि पश्चात् वृद्धिमती च भवती। किसकी मैत्री जो होती है वह पहले लंबी होती है और बाद में छोटी होती है। तो क्या आ जाएगा इसमें? सज्जना नाम, है ना। तो सज्जना नाम आ जाएगा यहाँ पर, केसाम की जगह में आ जाएगा सज्जना नाम। वन वर्ड आंसर लिखेंगे तो सज्जना नाम बस लिखेंगे। पूर्ण वाक्यानुत्तर दिनस्य पूर्वार्धस्य छायन के साम मैत्री भवती। दिन के पूर्व में, है ना, पूर्वार्ध में की छाया किसकी मैत्री होती है? किसकी मैत्री पूर्वाह्न की छाया के समान होती है? तो आंसर आएगा तो दिनस्य पूर्वार्धस्य छाया मैत्री खला नाम भवती। ठीक है, ये आएगा आंसर। अब गुर्वी इति पदस्य विलोम पदम किम। गुर्वी मतलब होता है लंबी। तो लंबी किसका मतलब और लंबी होता है? विलोम पद लिखना है ना। तो विलोम पद लिखना है मतलब आप वो चीज़ छोटी, किसका मतलब छोटी होता है? लद्वी मतलब होता है छोटी। तो यहाँ पर इसका गुर्वी का अपोजिट हो जाएगा लद्वी। उसके बाद क्षयशीला इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्ता। क्षयशीला क्षयशीला किसकी जगह में प्रयोग किया जा सकता है? परार्ध की जगह में भिन्ना, छैनी या लद्वी। तो छैनी जो है उसकी जगह में क्षयशीला का प्रयोग करें। ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो यहाँ पर हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भयो हंसा मही मंडल मंडनाय हानस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले स विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि हंसा मही मंडला, मही मतलब होता है पृथ्वी, मंडला पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस जो है जो पृथ्वी को सुशोभित करते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भय हुई, वह जहाँ कहीं भी चले जाएं। हानस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है। ऐसा मराले स विप्रयोग, जिससे मराले मतलब हंस के साथ वियोग होता है। तो इसका अनुवाद ये है। अब उसका अर्थ देखते हैं, एक पदेन उत्तर देखते हैं। हंसा किमर्थम युत कुत्रापि भयु। हंसा किमर्थम किस लिए, यत्र कुत्रापि भयु, है ना। हंस जो है वो किस लिए इधर उधर चले जाते हैं, कहाँ। तो महीमंडल ना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा महीमंडल ना, हंसा महीमंडल ना युत्र कुत्रापि भयो। मतलब नूनम सरोवरे कै विभाति, मतलब निश्चय ही सरोवर किससे सुशोभित होता है? किससे सुशोभित होता है? हंस से, है ना। तो हंस आ जाएगा या फिर मराले आ जाएगा। मराले मतलब होता है हंस, और या फिर मराले आ जाएगा।
पूर्ण वाक्य उत्तर सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है? जब वो छोड़कर चले जाते हैं हंस, जब उसका वियोग हो जाता है तो वहाँ सरोवर की हानि होती है। तो सरोवराणाम हानि मराले सविप्रयोग सरोवराणाम हानि भवति। मतलब यहाँ से श्लोक से देखकर लिख देंगे, मराले सविप्रयोग सरोवराणाम हानि भवति, ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन से उतार के। फिर निर्देशानुसार उत्तरत है। संयोग इति पदस विलोम पदम किम। संयोग का क्या हो जाएगा? विप्रयोग हो जाएगा। संयोग का विप्रयोग हो जाएगा, अपोजिट। विलोम पद मतलब विप्रयोग हो जाएगा। हंसे इति पद से पर्याय पदम, पर्याय पद हंस को और क्या कहते हैं, उसका मीनिंग वर्ड। तो मराले मतलब भी हंस होता है, तो आंसर आ जाएगा मराले। उसके बाद देखें, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा असाधुत्वया प्रवहन्ति नद्य समुद्र असाध्य भवन्त अपेया। तो यहाँ पर गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणियों में तब तक गुण रहते हैं, ते निर्गुण प्राप्त भवन्ति दोष, जब तक वो निर्गुण व्यक्ति के पास नहीं पहुँच जाते। निर्गुण व्यक्ति के पास जैसे पहुँचते हैं वह दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार अस्वादुत्वया प्रवहन्ति नद्या, नदी का जो स्वादिष्ट वाली जो नदी जो बहती हुई है, तो जब वह बहती रहती है तो वह स्वादिष्ट होती है, लेकिन समुद्र असाध्य भवंत अपेया, जो कि जब समुद्र में जब पहुंच जाती है तो वह अपेय हो जाती है, पीने योग्य नहीं रहती है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। केसु गुणा गुणा भवन्ति। केसु, तो यहाँ पर क्या है? केसु कौन सा है? गुण गेसु है ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा गुणा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? केसु है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा गुणगेसु, तो गुणगेसु आ जाएगा गुणगेसु। तो यहाँ पर गुणा निर्गुणम प्राप्य के भवन्ति, गुणा निर्गुण प्राप्य के भवन्ति, गुणा को प्राप्त कर निर्गुण के क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। अगर गुण को प्राप्त है ना, दोष में वो निर्गुण, गुणा निर्गुणम प्राप्य के भवन्ति क्या हो जाता है? दोषा हो जाता है। दोष गुण को है निर्गुण के पास जाकर क्या हो जाता है? गुण जब निर्गुण के पास जाता है तो वह दोष हो जाता है, तो दोषा भवन्ति, तो दोषा हो जाएगा। नद्या जलम कथम अपेयम भवति। नदी का जल कैसे अपेय हो जाता है? नद्या जलम समुद्रम असाध्य है ना, समुद्रम असाध्य, यहाँ पर आएगा समुद्रम असाध्य अपेयम भवति। नद्या जल समुद्रम असाध्य अपेयम भवति, ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद निर्देशानुसार उत्तर था। प्रवहन्ति इति क्रियापदस्य कर्ती पदम किम। प्रवहन्ति, प्रवहन्ति इति क्रियापदस्य, तो कर्ता ढूंढता है, तो प्रवहन्ति कहाँ है? गुणा गुणगेषु भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा साध्यता। प्रवहन्ति नद्य, नद्य प्रवहन्ति बोल रहा है ना, तो नदी बहती है ऐसे बोल रहा है, तो क्रिया कर्ता कौन हो जाएगा? नद्य। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर नद्या। प्राप्य इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। प्राप्य, प्राप्य मतलब प्राप्त करना, और किसका मतलब प्राप्त करना होता है? असाध्यम। असाध्यम मीन्स भी होता है प्राप्त करना, तो इसका आंसर आ जाएगा असाध्यम। उसके बाद देखना, अधोलिखित वाक्य से रेखांकित पदानाम कृते उचितम अर्थम चित्वा लिखत। उचित अर्थ चुनकर लिखना है। यत्नेन वृत्तम रक्षेत। यत्न से किसकी रक्षा? वृत्तम। वृत्तम मतलब क्या होता है? चरित्र है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा चरित्र। चरित्रम। नद्या समुद्रम असाध्य। असाध्य मतलब अभी बताई हूँ प्राप्य। प्राप्य मतलब होता है असाध्य, तो यहाँ आंसर आ जाएगा प्राप्य। संता विभूतिया, संता विभूतिया, विभूतिया मतलब समृद्धिया, समृद्धि और विभूतिया है ना, तो विभूतिया हो जाएगा समृद्धिया। नद्या स्वयं न अम्भ पिबन्ति, और स्वयं अपना अम्भ मतलब जल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलम। तो खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती। गुरवी, आरंभ गुरवी मतलब बहुत लंबी, आरंभ में लंबी, तो आदो दीर्घा, दीर्घा मतलब भी लंबा होता है, आदो दीर्घा आरंभ, तो उसका मतलब यही होगा आदो दीर्घा।